देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, जिसका जीएस यूनिटी फीडबैक है, तो एचएस का इसे भी नीड नहीं है। तो ये है तुम्हारा के इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू बाई, नीचे है तुम्हारा एस प्लस वन, एस प्लस वन नहीं, एस प्लस पॉइंट वन, एस प्लस पॉइंट वन इंटू एस माइनस वन, ठीक है। अब इसमें तुमको प्लॉट रूट लोकस करना है, ड्रॉ रूट लोकस, आप प्लॉट बोल सकते हो, ड्रॉ रूट लोकस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग CRL की DRL होगा वो हम लोग श्योर करते थे, तो यहाँ पे DRL ही होगा, देख के पता चला सब पॉजिटिव ये है एस का कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम लोग स्टेप 2 से शुरू करते हैं या फिर उसी को हम स्टेप 1 लिखते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता था, हम लोग पोल निकालते थे, ठीक ना, एस पोल। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल निकालने से के लिए क्या करना पड़ता है, जीएस का डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करना पड़ता था। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक आएगा तुम्हारा -0.1 और दूसरा पोल आएगा तुम्हारा 1, ठीक है। और यहीं पे हम लोग अगर एस जेड माने 0 निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा मेरा 0 -1 पे और एक तुम्हारा -2 पे, ठीक है। थर्ड सेकेंड केस में हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, हम लोग काउंट करते थे, पी कितना है 2, जेड कितना है 2, फिर यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते थे, पी माइनस जेड, यानी ये तो हो जाएगा 2 - 2 यानी 0, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, थर्ड में करते थे कि सेंट्रॉइड। तो देखो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या था, समेसन पी माइनस समेसन जेड बाई पी माइनस जेड। तो देखो यहाँ पे p माइनस जेड जब 0 हो जाएगा तो उस केस में सेंट्रॉइड कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। चौथा केस में हम लोग क्या करते थे, p माइनस जेड जो हमको मिलता था इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, एंगल ऑफ एसिम्पटोट कैलकुलेट करते थे पहले, हाँ। तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, एंगल ऑफ एसिम्पटोट, और यही एसिम्पटोट एंगल किस में ड्रॉ होता था, सेंट्रॉइड पे। तो ना सेंट्रॉइड है और ना ही एंगल ऑफ एसिम्पटोट होगा, तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट भी यहाँ कुछ नहीं होगा, नथिंग, है ना। क्यों, क्योंकि तुम्हारा पोल्स और 0 हमेशा सेम है, इक्वल नंबर ऑफ है। यहाँ पे एक भी पोल ना ही तुम्हारा इन्फिनिटी पे है, ना ही एक भी 0 इन्फिनिटी में है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम लोग यहाँ तक आते थे, ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे कि 5th स्टेप में क्या करना कि एक रफ फिगर बना लेना, अभी तक जितना बना 5th स्टेप में एक रफ फिगर बना लेना। तो मान लो इसका हम रफ फिगर बनाते हैं, तो एक एक्सिस ले लेते हैं XY, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। तो ये तुम्हारा X हो गया, ये तुम्हारा Y हो गया, ठीक ना, IY इमेजिनरी वाला। तो अब बोलो इसमें तुम्हारा क्या क्या था, एक पोल था कहाँ पे 1 पे, एक पोल था कहाँ पे 0.1 पे, ठीक है। एक पोल था उसका 2 पोल हो गया, एक 0 था 1 पे और एक तुम्हारा 0 था 2 पे, है ना, -2 -1, ठीक है। ये था, ये मेरा रफ फिगर बन गया था। यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालते थे कि अगर हम यहाँ पे खड़ा हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ खड़ा होकर हम क्या पता कर सकते हैं, यहाँ से अगर ऑड नंबर ऑफ पोल या 0 हुआ तो वहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ से देखो ऑड नंबर है नहीं, लेकिन यहाँ पे जब खड़ा हो गए तो यहाँ पे तुमको ऑड नंबर अब दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पे मेरा रूट लोकस क्या होगा, लाई करेगा, ठीक है। फिर यहाँ नहीं करेगा, फिर कहाँ करेगा, यहाँ से यहाँ करेगा, क्योंकि यहाँ से ऑड नंबर है। नहीं गलत कर दिया क्या, नहीं यहाँ तो इवन हो जाए, यहाँ खड़ा होंगे तो एक, हाँ ये सही है। तो देखो यहाँ पे होगा और फिर यहाँ खड़ा होता है, उसके बाद तो है नहीं। तो इसका मतलब रूट लोकस जो है तुम्हारा सिर्फ रियल एक्सिस पे ये और इस जगह पे लाई करेगा, ठीक है। यहाँ तक हमको क्लियर है। यहाँ पे हम लोग और क्या ड्रॉ करते थे, एंगल ऑफ एसिम्पटोट, सेंट्रॉइड, लेकिन हम लोग के पास ना ही एंगल ऑफ एसिम्पटोट है ना ही सेंट्रॉइड है, ठीक है। स्टेप 6 क्या हुआ करता था, स्टेप 6 में हम लोग क्या करते थे, ब्रेक पॉइंट निकालते थे, ठीक है, ब्रेक पॉइंट, है ना, ब्रेक पॉइंट निकालते थे। अब देखो ब्रेक पॉइंट में क्या होता था, ब्रेक पॉइंट में हम लोग क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को एक जैसे क्या लिखते थे, 1 + GS HS, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता था, है ना। इसको इक्वल टू 0 पुट करते थे और यहाँ से हम लोग k के टर्म में फंक्शन बनाते थे, यानी k यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे क्या था, k GS HS था, तो k यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/GS HS, है ना। तो ये करने के बाद हम लोग इसको क्या कर सकते थे, क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे। डिफ्रेंशिएट कैसे, dk/dt,
डी एस इक्वल टू 0 पुट करते थे, है ना। तो यहाँ पे देख लो तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन है तुम्हारा k इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 बाई नीचे क्या है एस प्लस 0.1 इंटू एस माइनस 1, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है 1 प्लस जी एस एच एस, तो 1 प्लस जी एस एच एस कर दिए, ये इक्वल टू 0, है ना। ये मेरा क्या होता था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता था। तो यहाँ से k का टर्म में जब हम निकालेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पहले इसको और फर्दर सॉल्व करो। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये नीचे एलसीएम आ जाएगा, नीचे एस प्लस 1 एस प्लस 0.1 और एस माइनस 1 वाला, तो ऊपर चल जाएगा एस प्लस 0.1 हाँ इंटू एस माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। और फिर प्लस के इंटू उसके बाद वाला टर्म एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, और नीचे तुम्हारा हो जाएगा क्या जो टर्म है इक्वल टू, अगर इसको 0 जब पुट करेंगे तो नीचे वाला टर्म को वैसे भेज सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे मतलब इक्वल टू 0 पुट करने से दोनों उधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0 हो जाएगा। तो मेरा टर्म बचा सिर्फ ए वाला। यहाँ से तुम जब के निकालोगे तो यहाँ से के निकालने से तुमको के निकालने के बाद क्या करोगे, इसको एक्चुअली अच्छा हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दिया ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी के को फाइंड कर सकते हो। या फिर दूसरा और एक आसान तरीका क्या था, सिंपली मान लो इस चीज़ को हम फिलहाल एक्स बाई वाई मान लेते हैं, ठीक है, सिंपली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के एक्स बाई वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा के एक्स बाई वाई इक्वल टू -1, है ना। और यहाँ से के क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स, है ना। ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम के कैलकुलेट कर लेंगे। अब के का जो फंक्शन आएगा उसको हमको क्या करना है डी के बाई डी एस, यानी इसको एस के टर्म पे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये सब तुम लोग कर लेना, हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बहुत लेंदी चल जाएगा, तुम लोग कर लेना, ये सब तो बस कैलकुलेशन है। हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं, ठीक है, मेरा किया हुआ है। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा तुम्हारा जब वहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है, और उस क्वाड्रेटिक का रिजल्ट आएगा एस इक्वल टू -1.368 और एक पॉइंट आएगा तुम्हारा 0.398, है ना। अब बताओ कि यहाँ पे ना तुम्हारा दो एस का पॉइंट निकला है, -1.368 और 0.398। अब इसका वैलिडिटी चेक करना है, वैलिडिटी। अब ये देखो तुम अपना इस फिगर पे आ जाओ, तो यहाँ पे बोलोगे एस क्या निकला था, एस इक्वल टू -1.368 एक निकला था जब डी के डी एस किए, तो ये ब्रेक पॉइंट, और दूसरा क्या निकला था 0.398। इसका वैलिडिटी चेक करेंगे। अब एक बात बोलो, ये वाला पॉइंट को तुम सब प्लॉट करो, चलो इसको मान लो प्लॉट करते हैं, तो ये समथिंग इस जगह पे आएगा, है ना, इस जगह पे आएगा। अगर ये यहाँ पे रहता है तो वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि ब्रेक पॉइंट ऑलवेज यहीं पे लिखते हैं हम, क्या होगा ब्रेक पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन रूट लोकस, हाँ रूट लोकस, माने रूट के लोकस पे ही, कहाँ का जहाँ पे रूट लोकस अवेलेबल है, तो ये वैलिड है। चलो ये वैलिड हो गया। दूसरा पॉइंट को देखो, वो समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या ये भी वैलिड है, तो हाँ ये भी वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि मेरा दोनों रूट लोकस दोनों जो मेरा ब्रेक पॉइंट है वो हम दोनों ही रूट लोकस पे लाई कर रहा है, इसलिए ये दोनों वैलिड है, ठीक है। तो पहला वाला वैलिड, दूसरा वाला वैलिड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इस टाइप का जब भी ट्रांसफर फंक्शन आएगा कि न्यूमरेटर में 2 पोल है, ठीक है, ये सॉरी 0 है, और डिनोमिनेटर में भी मतलब पोल, मतलब मेरा बोलने का यही मतलब है कि नंबर ऑफ पोल इक्वल टू नंबर ऑफ 0 जब भी होगा तब वहाँ पे तुम्हारा इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा। कैसा कि 2 पोल के बीच में एक ब्रेक पॉइंट और 2 पोल के बीच में 2 जीरोस के बीच में एक ब्रेक पॉइंट। तो जब भी ये सिचुएशन स्टैंडर्ड ये है तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन है, ये डायरेक्टली खाली वैल्यू चेंज करके तुमको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे तुम ये वाला पार्ट देखोगे तो तुम समझ जाना कि हमेशा तुम्हारा पोल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सॉरी रूट लोकस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पोल से। तो 2 पोल के बीच में जब एक ब्रेक पॉइंट निकलेगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और जब भी 2 जीरोस के बीच में एक ब्रेक पॉइंट होगा तो वो हो जाएगा ब्रेक इन पॉइंट, ठीक है, वो हमेशा क्या हो जाएगा, ब्रेक इन पॉइंट।
अब ब्रेक इन और ब्रेक अवे मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे ब्रेक इन है मतलब वहाँ से उड़ता हुआ कहीं ना कहीं से दो लोकस आएगा और यहाँ से आके वो मीट करेगा। अब ब्रेक अवे क्या होता है कि दो पोल एक जगह में आके टकराएगा और टकरा के वो चल जाएगा किसमें, इस केस में क्या होगा कि इमेजिनरी एक्सिस से ट्रैवल करते हुए रियल पे आके इमेजिनरी एक्सिस से आके रियल में वो एक्सीडेंट होगा और फिर दोनों क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस में स्प्लिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, रियल एक्सिस में दोनों आएगा और दोनों टकराएगा, टकरा के फिर कहाँ चल जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस में। मतलब देखो यहाँ से पोल आएगा, इधर से एक पोल आएगा और यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से भी एक पोल आएगा, यहाँ से भी एक पोल आएगा, लेकिन यहाँ पे इधर से आके यहाँ पे आके फिर वो स्प्लिट होकर फिर तुम्हारा क्या होगा, जीरोस के पास जाएगा। तो एक बात बोलो कि हमको ये बात पता है कि रूट लोकस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओपन लूप पोल से, माने ये पोल और पोल से ये ओरिजिनेट होगा। अब होके कहाँ जाएगा, अब हमको तो पता है कि टकरा के दोनों तरह स्प्लिट होगा, लेकिन स्प्लिट होके वो वहाँ तक तो पहुँचेगा, लेकिन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, ये हमको नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग क्या वैलिडिटी चेक करते थे कि जियोमेट्रिक एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। ठीक, तो मेरा जो ये कितना स्टेप था, 6, मेरा जो स्टेप 7 था, स्टेप 7 में हम यही कैलकुलेट करते हैं कि इंटरसेक्शन विथ जियोमेगा एक्सिस। ठीक है, इंटरसेक्शन विथ जियोमेगा एक्सिस। तो अब इंटरसेक्शन विथ जियोमेगा एक्सिस चेक करने के लिए क्या करना पड़ता था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए था। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाके उसको क्या करना था, तो देखो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो जैसे तुम अपना GS HS यहाँ पुट करोगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा। हम इसका भी रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, तुम लोग अपने ओर से ये पूरा कैलकुलेट कर लेना। तो ये देखो इस टाइप का बनेगा k+1 s², ठीक है, प्लस 3k - 0.9 s प्लस 2k - 0.1 इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक बना। अब इसको क्या करोगे, राउथ टेबल में डालोगे। ठीक है, अब जैसे इसको राउथ टेबल में डालोगे तो ये क्या बनेगा, देखो s² वाला टर्म हुआ, s⁻1 हुआ, s⁻0 हुआ। तो पहले s⁻, इसमें क्या था, k+1 था, है ना, और दूसरा में क्या था 2k माइनस, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 2k - 1। ठीक, और s⁻1 में क्या बैठेगा, देखो 3k - 0.2। तो ये है तुम्हारा क्या था, कहाँ पे, अच्छा ये लास्ट वाला ना, हाँ 2k - 0.1 होगा। ठीक है, ये सही बोले हो, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2k - 0.1, 2k - 0.1। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा k - 3, और इस जगह पे क्या हो जाएगा 0, और कुछ है नहीं। अब देखो जैसे इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो इससे मल्टीप्लाई होकर इससे मल्टीप्लाई, मतलब लास्ट में क्या बन जाएगा, लास्ट में ये वाला टर्म आ जाएगा, दिस इंटू दिस, और ये तो 0 है, और फिर मतलब राउट टेबल कंप्लीट करोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 2k - 0.1। तो जियोमेट्रिक एक्सिस का इंटरसेक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि k इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हाँ, और दूसरा कंडीशन था k कभी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ओवरऑल एक ही कंडीशन k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखो अगर इस चीज़ को ग्रेटर देन 0 करना है तो क्या करेंगे, k - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ना k का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब k का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 3 से ग्रेटर। बोलोगे भैया यहाँ भी तो 0 का पॉसिबिलिटीज़ है, तो अगर यहाँ भी 0 का पॉसिबिलिटीज़ है तो यहाँ भी तुम ये कर लो, तो 2k - 0.1 ग्रेटर देन 0, तो k इज़ ग्रेटर देन 0.1/2। तो अब बोलो कि अगर मेरे पास एक कंडीशन है कि ये 0.1 है और एक जगह है 0.3, अब बोले कि हमको जो है ऑलवेज हमको ग्रेटर वाला चाहिए, ये भी k का वैल्यू है, ये भी k का वैल्यू है, हमको चाहिए k ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब k ऑलवेज ग्रेटर चाहिए। तो ग्रेटर के लिए हम कौन सा चूज़ करेंगे, जो पहले आया था या जो बाद में आया था, जो बाद में आएगा। तो यहाँ पर भी तुम इसको प्लॉट करके देख सकते हो कि मेरा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा, k इज़ ग्रेटर देन 3, है ना। यहाँ पे 0.3 है, ठीक है, एक्चुअली हम यहाँ पे भी गलत लिख दिए, k - 0.3 है, k - 0.3, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि
कहाँ गया, हाँ ये भी 0.3 हो जाएगा और यहाँ भी 0.3 होगा, ठीक है। तो इसको जब तुम क्या करोगे, अब ये 0 बनता है ये किसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कब बनता है, जब ऑड रो जीरो से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता था, जो हम यहाँ पे पुट कर देते। तो के का वैल्यू कितना हुआ 0.3। तो जब तुम यहाँ पुट करोगे तो एस स्क्वायर और के प्लस, एक्चुअली हम का सारा चीज़ का गलत लिखे हैं, नहीं के वैल्यू हम पॉइंट कितना लिखे, के का वैल्यू कितना निकला, के का वैल्यू बोलो 0.3, हाँ तो 0.3 प्लस 1 और दूसरा में तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि पावर घटते रहता है ना। तो पावर जब घटेगा तो दूसरा में क्या बनेगा, दूसरा में सिंपली बनेगा 2 के पुट कर दो 0.3 माइनस कितना 0.1 है ना। तो ये ओवरऑल जब सॉल्यूशन इसका कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा कितना, यहाँ से 1.3 एस स्क्वायर और यहाँ से प्लस 0.5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब एस कैलकुलेट करोगे ना तो एस यहाँ से निकलेगा, एस यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे ना, माइनस पॉइंट को उधर भेजोगे फिर रूट ले लोगे और रूट के अंदर से क्या होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस जे बन जाएगा। अच्छा हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं, नहीं तो हो सकता है बाद में कन्फ्यूज हो जाओगे कैसे हुआ। देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा देखो, जैसे यहाँ पे है ना तो 1.3 एस स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस 0.5, तो यहाँ पे एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0.5 बाई 1.3। अब देखो माइनस का स्क्वायर में कभी आता नहीं है तो इसका मतलब इमेजनरी देगा। तो एस इक्वल टू क्या, हम प्लस माइनस जे बाहर पहले ही निकाल रहे हैं माइनस की वजह से, और रूट के अंदर क्या बन जाएगा ये वाला पार्ट 0.5 बाई 1.3। जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से तुमको एस का वैल्यू मिलेगा एस इक्वल टू प्लस माइनस 0.6, ठीक है, ये रेडियन पर सेकंड पे आता है। तो देखो यहाँ पे हमको पॉइंट क्या मिला एस इक्वल टू प्लस माइनस 0.6। तो ये हम निकाल कर रहे थे, यहाँ से हम निकाल कर रहे थे इंटरसेक्शन विद जियोमेट्रिक एक्सिस। इसका मतलब जियोमेट्रिक एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो हमको क्या क्या वैल्यू मिला प्लस माइनस 0.6, ठीक है। प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करोगे ना, ये पूरा कैलकुलेट करोगे, हाँ वही आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो अब देखो कहाँ था, हाँ तो प्लस माइनस 0.6 माने 0.6 कहाँ हो सकता है, एक वैल्यू 0.6 समथिंग यहाँ हो सकता है इस जगह पे, ठीक है। तो इसको हम 0.6 ले लेते हैं, प्लस 0.6 और माइनस 0.6 कहाँ आएगा यहाँ पे माइनस 0.6, ठीक है। तो अब देखो हमको ऑलमोस्ट सारा चीज़ मिल चुका है, 2 रूट लगस टकराएगा, यहाँ से इसको कटते हुए यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ से निकलेगा, इसको कटते हुए यहाँ से निकलेगा। तो एक बात याद रखो, जब भी तुमको ट्रांसफर फंक्शन इस टाइप का मिले कैसा कि ऊपर में भी क्या होगा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल जब भी मिले तब एक चीज़ याद कर लेना कि वहाँ पे रूट लोकस हमेशा एक सर्कल बनेगा, ठीक है। अब देखो इसका हम फाइनल ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो कैसे होगा, स्केल लेते हैं, देखो इसको मिटा दिया, इसको बनाते हैं, देखो ये हो गया, ये हो गया जियोमेट्रिक एक्सिस, है ना। अब बोलो वैल्यू सब बोलो, कोई क्या क्या था, यहाँ एक पोल था कितना 0.1 पे, माइनस 0.1 पे, एक यहाँ पे था 1 पे, ठीक, यहाँ पे एक कहीं पे एक -1 आएगा और यहाँ पे समथिंग -2 है, हाँ ओ हाँ जीरोस था, सॉरी ये क्या था जीरोस था, है ना। यहाँ पे एक जीरोस हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरोस हो जाएगा, कहाँ पे एक -1 पे एक -2 पे, है ना। और क्या था, अब हमको एक पॉइंट यहाँ मिल चुका था कि 0.6 ऑलमोस्ट कहाँ होना चाहिए इस जगह पे, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 0.6 ले लेंगे, यहाँ पे एक जगह क्या ले लेंगे -0.6 ले लेंगे, है ना। प्लस माइनस जियोमेट्रिक एक्सिस को कहाँ कट करेगा वो हम निकाले ना, जियोमेट्रिक एक्सिस को, और ये मेरा x वाला है, ठीक है। अब देखो अब तुमको ऑलमोस्ट सारा कुछ मिल चुका है, तो तुमको क्या बोले, ये यहाँ पे देखो एक ब्रेक पॉइंट निकला था, कहाँ पे ब्रेक पॉइंट निकला था, ये पॉइंट कुछ भी था, एक जो भी था यहाँ पे हम, अच्छा -1.368, ठीक है। और एक कहाँ निकला था इस जगह पे 0.398,
ठीक है। अब जब भी इस टाइप का सिचुएशन बनेगा कि दो पोल के बीच में, तुम लोग क्या बोले सबसे पहले सिचुएशन, अगर जेड इक्वल टू पी हो जाता है तो वहाँ पे एक सर्कल बनेगा। तो देखो अब रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से होता है, ओपन लूप कहाँ से, पोल से। तो देखो दो पोल के तरफ से आएगा, इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा, निकला। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो, ये यहाँ से स्प्लिट होगा, स्प्लिट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पे मैच यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। अब क्या होगा कि ये जाके फिर और एक ब्रेक पॉइंट कहाँ पे निकला मेरा, इस जगह पे देखो, और एक ब्रेक पॉइंट के पास गया। अब यहाँ पे क्या बोले कि ब्रेक इन पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद ये स्प्लिट होता है, फिर स्प्लिट होकर कहाँ जाना चाहता है, रूट लोकस टर्मिनेट कहाँ पे होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है, बोलो ओपन लूप जीरोस में होता है ना। रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से होता है, ओपन लूप पोल से, और टर्मिनेट कहाँ होता है, ओपन लूप जीरो से, है ना। तो ये हो गया केस जहाँ पे पोल इक्वल टू जेड हो, ठीक है। और हम इसका वैल्यू भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसका क्या क्या वैल्यू निकला था, ये ब्रेक पॉइंट वाला ±j.6, है ना। तो ये रहा मेरा रूट लोकस का फाइनल फिगर। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में, बोलो।